ओम शांति 25/10/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि बाबा की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र के निहाल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है नज़र से निहाल किंदा सतगुरु। इसीलिए ये गायन है, क्योंकि बाबा की एक नज़र मिलने से ही क्या निहाल हो जाते हैं मनुष्य। तो इसीलिए ये गायन है। तो नज़र मिलाएंगे, वो नज़र बाबा की देखो कितना गायन है उसका। तो नज़र मिलाएंगे बाबा के साथ, देखेंगे अपने को। मैं आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा भी क्या है? सर्वशक्तिवान पॉइंट स्टार है। पहले अपने को आत्मा महसूस करना है। महसूस करेंगे भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा। बाबा को देखना है पॉइंट स्टार। तो ये क्या है? नज़र मिला रहे हैं बाबा से, और इस नज़र से ही हम क्या हो जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे, और बाकी दुनिया के लोग क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। देखना है हम सतगति में चले जाएंगे, वो गति में चले जाएंगे। देखना है मैं आत्मा, मैं आत्मा स्टार। बाबा को देखना है परम धाम में। महसूस करना है अपने को और बाबा को। हमारे दिल में खुशी के नगाड़े क्यों बजने चाहिए? क्यों बजने चाहिए? क्योंकि बाबा आए हैं हमें साथ ले जाने के लिए। बाबा अब आए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा की तन में देखना है शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी के मध्य में। बाबा हमें अपने साथ ले जाने आए हैं। हम बाबा के साथ जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। और सारे विश्व को बाबा की नज़र से क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। तो सारा विश्व निहाल हो जाएगा। इसलिए हमें हमारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए कि सब अब मुक्त हो जाएंगे इन दुखों से, और मुक्ति और जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। देखना है मुक्ति धाम को। मैं आत्मा स्टार, बाबा पॉइंट स्टार। मैं आत्मा स्टार, बाबा स्टार। फिर जीवन मुक्ति में देखना है अपने को, दैवी स्वरूप में देखना है। जीवन मुक्ति में कौन जाएंगे?
जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? मुक्ति में जाएंगे। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण रूप में। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, अर्थात कलयुग और सतयुग के बीच का समय। इस समय बाबा आते हैं। आगे चलकर मनुष्य खुद समझेंगे अब विनाश होने वाला है। तो बाबा आते हैं तो क्या करते हैं? पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया का स्थापना। तो विनाश होने वाला है, इसका मतलब परमात्मा आए हुए हैं। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है। तो देखना है मैं आत्मा कहाँ पर हूँ? पुरुषोत्तम संगम युग पे देखना है, अपने आप को ब्राह्मण स्वरूप में देखना है। अभी हम देख रहे हैं कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं लड़ाई चल रही है, कहीं भूकंप हो रहा है। तो ये क्या है? पुरानी दुनिया का विनाश होने की संकेत मिल रहे हैं और नई दुनिया की स्थापना हो ही रही है ब्रह्मा द्वारा। इस सारे विश्व में बाबा कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। तो भारत जैसे गांव है, बाबा के लिए गांव ठहरा। और सतयुग में सारे विश्व जैसी एक छोटा गांव था, सारा विश्व भी। और अभी भारत क्या है? एक छोटा गांव है। और सतयुग में सिर्फ भारत ही होगा और कोई खंड नहीं होगा। दो तरह के झाड़ हैं परमधाम में। कॉर्पोरियल झाड़ बोलते हैं, आत्माओं का झाड़। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्पोरियल झाड़। और इस सृष्टि पर है मनुष्य सृष्टि झाड़, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरियल झाड़। तो हम जानते हैं कैसा बना हुआ है, परमधाम में कैसा है और यहाँ कैसा है। परमधाम में सबके अपने अपने सेक्शन बने हुए हैं। पहले देवी देवता का, फिर इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन ऐसे सेक्शन बने हुए हैं। और धरती पर भी झाड़ ऐसे है, पहले देवी देवता, फिर देवी देवता धर्म से इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन मुख्य है। 3 धर्म है, देवी देवता पहला धर्म, बाकी 3 इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, टोटल हो गए 4 धर्म। और बाबा ने हमें समझदार बनाया है। हम समझदार थे तब राज्य करते थे पूरे विश्व पे, अब बेसमझ पड़े हैं तो क्या बन गए हैं? गरीब, कंगाल, गुलाम बन गए हैं। तो वापस से हमें समझदार बनना है बाबा की याद से। मैं समझदार आत्मा हूँ, याद से हमें समझदार बनना है। मैं आत्मा बाबा की याद से समझदार बनती जा रही हूँ। अब इस योग बल से मैं आत्मा, बाबा भी परमात्मा, योग लगा के रखना बाबा से और बल बढ़ता जाएगा। इस बल से हम अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ये राजयोग है, हम अपने ऊपर राज्य करते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों पे, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर राज करते हैं याद से। मैं आत्मा, मेरे पिता परमात्मा। इस राजयोग से हम राजाओं के राजा बनते हैं।
तो ऐसे बनाने वाले टीचर को याद रखना चाहिए। शिव बाबा टीचर को याद रखना है। मैं आत्मा स्टार बाबा सुप्रीम स्टार बाबा बाप भी है जो हमें अथाह सुख देते हैं, टीचर भी है, रोज पढ़ाते हैं, और सतगुरु भी है, वरदान देते हैं, शक्तियाँ देते हैं, गति सतगति देते हैं। देखना है मैं आत्मा, महसूस करना है अपने को बाबा सुप्रीम सोल, परम धाम में देखना है बाबा को। जितना हम याद में रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो माया हमें देह में ले आएगी। तो इसलिए हमें देही अभिमानी बनना है, उठते बैठते चलते फिरते अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, इस शरीर द्वारा, इस शरीर के कानों द्वारा। ये याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाबा याद रहे। इसमें ही मेहनत है। नॉलेज तो बहुत आसान है कि हम आत्मा स्टार हैं, बाबा पॉइंट स्टार है और ये चक्कर ऐसे फिरता है। ये तो बहुत सहज है, लेकिन याद में रहना ये इसमें मेहनत है। तो याद में रहना है। मैं आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। सुख धाम को याद करना है, शांति धाम को भी याद करते रहना है, तो बाबा अपने आप याद रहेगा। क्योंकि शांति धाम में भी बाबा है और सुख धाम भी बाबा बनाते हैं बच्चों के लिए। तो दोनों को याद रखेंगे तो बाबा अपने आप याद रहेंगे। तो इसलिए अब पुरानी दुनिया को हमें ममता निकाल कर शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहना है। याद में रहेंगे तो खुशी रहेगी कि हम ये बन रहे हैं बाबा की याद से। और अपनी चेकिंग भी रखनी है, हमने सारा दिन में कोई शैतानी तो नहीं करी। 5 विकारों में से हमें किसी विकार ने सताया तो नहीं, लोभ तो नहीं आया। तो ऐसे अपने ऊपर हमें जांच रखनी है, याद में रहना है और अथाह सुख पाना है। आज का वरदान है, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। तो हमारे पास संपत्ति क्या है? सर्वश्रेष्ठ वरदान है जो बाबा से मिलते हैं। दुनिया में संपत्तिवान किसको बोलते हैं? किसके पास फिजिकल धन दौलत है, लेकिन एक्चुअल में सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान कौन है? हम बच्चे हैं। वो संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम संतुष्ट हो सकते हैं। स्थूल संपत्ति से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन उसके साथ अगर सर्वगुणों की संपत्ति है, सर्वशक्तियों की संपत्ति है और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति है, तो संतुष्टता है, सदा संतुष्टता है। तो हम क्या हैं? सदा संतुष्ट आत्मा है, संपत्तिवान है, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है हमारे पास। इसलिए
हम संतुष्ट है सदा। आज का स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। तो ऐसी साधना करनी है जिससे हाय हाय वाह वाह में परिवर्तन हो जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।